हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेप 1103 में स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय कुमार। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का टॉप 25 एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं और आप लोग हमारे साथ साथ आंसर भी देते हुए चलेंगे और लास्ट में आप लोग कमेंट में ये बताना है कि कितना आप लोगों का सही हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका हो जाएगा 30 वर्ष। महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे आप लोग, राज्य विधानमंडल के दूसरे सदन को विधान परिषद या उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके पहले 7 राज्यों में हुआ करता था, जब जम्मू एंड कश्मीर हमारा एक स्टेट यानी कि राज्य हुआ करता था। अब तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो वो एक हमारा वहाँ से कम हो गया। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो हैं 6 विधान परिषद हैं। तो याद करने का, अगर आप लोगों का इंडियन मैप याद होगा तो याद बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखें कैसे। उत्तर प्रदेश और बिहार को एक साथ याद करेंगे क्योंकि पास पास में है दोनों स्टेट, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना को एक साथ याद करेंगे क्योंकि ये दोनों पास पास हैं, और कर्नाटक और महाराष्ट्र को एक साथ याद करेंगे। तो इस तरीके से 6 विधान परिषद आपको याद हो जाएंगे। तो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर रूस से? तो क्वेश्चन नंबर आंसर 2 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया से। इम्पॉर्टेंट तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति महाभियोग और उपराष्ट्रपति आदि। रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय थे, अभी भी हैं, प्रेजेंट टाइम में हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को दिया गया है। यदि इस सूची में वर्णित विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाए जाते हैं और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद का कानून मान्य होगा। समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं? तो जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक योजना इसके मुख्य विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन की पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1849 में, 1859 में, 1869 में या फिर 1879 में? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका बी हो जाएगा 1859 में। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखेंगे आप लोग, चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 को जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, चार्ल्स डार्विन ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया था। तो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में ये सब पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आप लोग याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। इसके पहले वह कड़ाम मानिकपुर का सरदार था। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा को कठोरता से लागू किया। घोड़ा दागने का मतलब घोड़े पर एक जो है गर्म लोहे से ठप्पा या फिर निशान लगाया जाता था, जिससे कि
वो पहचान में आए और वहाँ के जो सेना थे क्या करते थे कि जैसे मार्केट या बाज़ार में ले जा कर के घोड़े को बेच दिया करते थे। तो इसलिए यह प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी का महान सेनापति मलिक काफूर था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। तो इतने पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। तो आप लोगों को यह बताना वह कौन सी इनमें से नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। क्वेश्चन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो इसमें से आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका हो जाएगा बी नर्मदा। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में विलीन होती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। यह नदी जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इतने महत्वपूर्ण तथ्य को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, घटता है, स्थायी रहता है, सर्वप्रथम बढ़ता है, फिर गिरता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ए बढ़ता है। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होता है। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन की शक्ति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा था? आप लोग बताएंगे। भवभूत, विष्णु शर्मा, कालिदास या फिर जयदेव। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। भवभूत, इनके पुस्तक का नाम मालती माधव उत्तर रामचरित। और कालिदास के पुस्तक का नाम कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये जो पुस्तकें हैं ये कालिदास के हैं और ये जो हैं ये भवभूत के हैं। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलद मरुमध्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। मांडेव या फिर मैगेलन या फिर मलाका या फिर पाक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका डी हो जाएगा, पाक जलद मरुमध्य। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में, भारत एवं चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है जो 1893 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब? 3 जनवरी को या फिर 4 जुलाई को या फिर 22 मार्च को या फिर 21 सितंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 3 जनवरी को। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, ये तो आप लोगों को पता है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वह दीर्घवृत्तीय है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम होती है, इससे उपसौरिक कहते हैं। यह दूरी 9.15 करोड़ मील है। उत्तरायण की स्थिति में 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। यह दूरी 9.45 करोड़ मील होती है। यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम होती है तो उसे उपसौरिक कहते हैं, और जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी ज़्यादा होती है तो उसे अपसौरिक कहते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 11, 10, 15 या फिर 12।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका हो जाएगा सी 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधान में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। न्यायालय के कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है तथा न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बांध किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर या फिर सतलज नदी पर या फिर बेतवा नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे तो इसका आंसर आपका 11 का बताएं तो इसका हो जाएगा सी बेतवा नदी पर। गंगा सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना ये चंबल नदी पर बना है। नाथपा झाकरी परियोजना और सरहिंद नहर परियोजना ये सतलज नदी पर है। तो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में इसको आपको याद रखना है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी है, नर्मदा है, ताप्ती है या फिर चंबल है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी का संगम स्थल खंभात की खाड़ी है। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुअरी का निर्माण करती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी है। इसका संगम स्थल इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में है। यानी कि इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जाकर के चंबल नदी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? कवालूर में, हसन में, श्रीहरिकोटा में या फिर अहमदाबाद में? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका ए हो जाएगा कवालूर। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह से है या फिर सती प्रथा से है या फिर विधवा पुनर्विवाह से है या फिर शिशु हत्या से है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा बाल विवाह। ये प्रोसेस क्यों करने लगा? 1 सेकेंड। यस, महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, यह अधिनियम लॉर्ड इरविन द्वारा 1930 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। इसके अनुसार विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू किया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। तो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में इसको आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इन सब में से जो महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पे नोट किए हैं, जो आप लोगों को बता रहे हैं, तो इसमें से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी 3.26 प्रकाश वर्ष। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरण से, जिसे हम लोग पराबैंगनी किरण कहते हैं, कॉस्मिक किरण से, गामा किरण से या फिर एक्स किरण से? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरण से। एक फेमटो कितने मीटर के बराबर होता है? 10 के पावर -16 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -12 मीटर या फिर 10 के पावर -5 मीटर? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका हो जाएगा बी 10 के पावर -15 मीटर। तरंग और कण दोनों ही की प्रकृति दर्शाने वाले कण हैं, प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है या फिर मेसान है या फिर न्यूट्रॉन है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका हो जाएगा बी इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान
1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg या 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक जिसे माइका कहते हैं, तो अभ्रक का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? इस्पात के कारखाने में, पेट्रोलियम संशोधन में, बिजली उद्योग में या फिर कांच उद्योग में? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका हो जाएगा सी, बिजली उद्योग में। अभ्रक विद्युत का कुचालक एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है? क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या फिर विरंजक? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए हो जाएगा क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? मधुमक्खी, एस्केरिस, जोंक या फिर मक्खी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका हो जाएगा सी, जोंक। वैसे जंतु जिसमें नर और मादा एक ही पर रहते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं, जैसे केंचुआ हो गए, जोंक हो गए, ये सब द्विलिंगी में हमारे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि क्या होता है उसके अंदर? 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है, या फिर एक जोड़ी वृक्क होते हैं, या फिर एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, या फिर वक्ष तथा उदर के मध्य डायफ्राम होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। नेक्स्ट, शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? अस्थियों में, केवल दांतों में, अस्थियों तथा दांतों में, सभी कोशिकाओं में? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका सी हो जाएगा, अस्थियों तथा दांतों में। एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? एसजीएसटी का फुल फॉर्म बताएं। एसजीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लास्ट क्वेश्चन, शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर भोसले, पेशवा, होलकर या फिर गायकवाड़? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका हो जाएगा बी, पेशवा। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, शिवाजी के उत्तराधिकारी उनके पुत्र संभाजी थे, लेकिन इनकी हत्या 1689 में कर दी गई। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, इसकी मृत्यु 1720 में हो गई। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अंग्रेजों ने 1818 में पेशवा पद को समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स, टोटल 25 क्वेश्चन में से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि टोटल आप लोगों का कितना सही हुआ। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या फिर बेवेल योजना? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।